नमस्कार। हम राजस्थान की जलवायु और मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जलवायु और मृदा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो इसका उत्तर है सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है, तो जो सर्दियों की वर्षा आती है वह उत्तर पूर्वी हवाओं से आती है। बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह है, तो आंसर है बी, भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सैम की समस्या से संबंधित है बड़ोपल गांव। मावट होती है, तो मावट होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। अगला है, सेम क्या है? तो ये है जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। राजस्थान में जलवायु में मावट से क्या अभिप्राय है? तो मावट से अभिप्राय है शीतकालीन वर्षा। राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है अनियमित वर्षा। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है, तो ये है जैसलमेर। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? तो ये बाढ़ आई थी 2006 में बाड़मेर के कवास स्थान पर। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पे आती है? तो ये बालोतरा में बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो जो अरावली पर्वतमाला है ये मानसून के समानांतर है, तो इसका आंसर होगा इसका मानसून के समानांतरण होना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? तो ये जिला है झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो ये है जिला माउंट आबू। और जबकि सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो जिला है वो है झालावाड़ और स्थान है वो है माउंट आबू। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, तो ये है 50 सेमी की। इसका आंसर है बी। राजस्थान में जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह है श्री गंगानगर। यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती तो गर्मियों में राजस्थान में क्या होता? तो इसका आंसर है कि वर्षा नहीं होगी। जब अरावली की स्थिति चेंज हो जाएगी यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर क्या होती? दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती, तो वर्षा ही नहीं होती राजस्थान में। कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? तो ये झालावाड़ नहीं आता है, क्योंकि झालावाड़ आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। चावल उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु दशा है, तो इसका आंसर है ए, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। 20 में कथन दिया गया है। कथन, राजस्थान में सूखा और अकाल अक्सर आते हैं। कथन रे दिया गया है, यहाँ पर भूमि व वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है। इस संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी, ए सही है परंतु आर गलत है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण है, तो इसका आंसर है हवाओं को ठंडा करने के लिए कोई अवरोध नहीं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी वर्षण करने में असफल रहती हैं क्योंकि यह हवाओं की दिशा के समानांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
पेड़ों की अधिक कटाई से क्या होता है? लोग विस्थापित हो जाते हैं, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है, प्रदूषण बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। तो ये 1, 2, 3 इसका आंसर है डी। 1, 2, 3 सही है, जबकि 4 इसमें गलत है कि रोजगार बढ़ता है। पेड़ों की कटाई से रोजगार नहीं बढ़ता। 24वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूरब से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। तीसरा कथन है, पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। चौथा कथन है, राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर सही है सी। पहला, दूसरा और चौथा सही है, जबकि तीसरा गलत है कि पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। तो इसका आंसर है सी, समुद्र से स्थल की ओर। 26वां क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ये अरबी भाषा के शब्द से बना है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, तो इसका आंसर है सी, जैसलमेर, क्योंकि जून माह में सबसे ज़्यादा तापमान होता है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसको 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो यह है मध्याह्न के समय यानी कि दोपहर के समय। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो आंसर है डी, मध्यम काली। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। लवणीय मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? तो लवणीय मिट्टी पाई जाती है बाड़मेर और जालौर में। आंसर है सी। सीरोजम मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? सीरोजम मिट्टी, इसका आंसर है बी, पाली, नागौर, अजमेर और जयपुर में सीरोजम मिट्टी। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।